है। तो दोस्तों, जादू आपने ज़िंदगी में बहुत देखा होगा। एक हाथ की सफाई या कुछ ऐसा इल्यूजन जिसके बेस पे जो चीज़ सामने है होती नहीं, होती है दिखती नहीं। लेकिन अगर ये चीज़ें स्टॉक मार्केट में या रियल दुनिया में होने लग जाएं तो बहुत हैरानी और कई बार परेशानी भी होगी। आज बात करेंगे कुछ ऐसी जो कि जनरली सामने नहीं आती, लेकिन 50 ऐसी लिस्टेड कंपनीज जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, जिन पे शेयर पे ट्रेडिंग हुआ करती थी, जो कि आईपीओस के पैसे रेज कर चुके थे, जो कुछ काम करते शायद थे, वो रही नहीं, है नहीं, फना हो गई, गायब हो गई, गुम गई। एनएसई अब उसको या रेगुलेटर उसको अब ढूंढ रहा है कि वो कहाँ गए। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 50 कंपनीज एक तरीके से सस्पेंड हो चुकी थी वायलेशंस के कारण पिछले कुछ महीनों से, करीब 5-6 महीनों से, और बीएसई उनको शो कोज नोटिस दिसंबर 2020 से भेज रहा है। उनकी कोरस्पोंडेंस एड्रेस पे, उनकी ईमेल्स पे ये लेटर्स जाती रही हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। तो बीएसई के जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं, अध्यक्ष हैं, उनको थोड़ा अजीब लगा कि जो लास्ट नॉन एड्रेस उन्होंने जो एक्सचेंज में डाल रखा है उस पर अगर जाके देखा, फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया, तो पता लगा 50 की 50 कंपनीज अब काम नहीं करती। वहाँ पे कुछ है ही नहीं, वो जगह कुछ और चीज़ के लिए यूज़ हो रही है, वहाँ पे वो कंपनी ऑपरेट नहीं कर रही। बीएसई ने और रेगुलेटर्स ने इनको अलग अलग टाइम पे चिट्ठियाँ भेजी हैं। मार्च 16 को भेजी है 2021 में, 26 मई को भी भेजी है, जो कि कुछ दिन पहले की बात है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया है। और ये कंपनीज 1990 के दशकों से बनी हुई थी, तब जाके इन्होंने, तब से इनफैक्ट तब से लेकर आज तक इन्वेस्टर्स से पैसा रेज करती रही हैं, और आज इनको ट्रेस करना मुश्किल हो गया है। इनको कहा जाता है, ये पहले भी होता है, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन 50 कंपनी इकट्ठे हों ये होना कम है। इनको कहा जाता है वैनिशिंग कंपनीज। अब वैनिशिंग कंपनी को कहा डिक्लेयर तब किया जाता है, पहली बात तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स द्वारा किया जाता है, और उनका क्राइटेरिया ये है कि अगर लगातार कोरस्पोंडेंस का जवाब ना दें और वेरिफिकेशन पे ना पता लगे कि वो वहाँ पे काम कर रही हैं या नहीं, तो इसको वैनिशिंग कंपनी कह दिया जाएगा। जो पिछला लॉ था, इसमें लॉ भी बहुत बार चेंज हुआ है, तो जो पिछला लॉ था दोस्तों, उसमें ये था कि अगर कंपनी अपने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अपने डेटा को मैनेज करके नहीं रखती, जो उनके की पर्सनल हैं, उनके सीईओ हैं, डायरेक्टर्स हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मेंटेन करके नहीं रखती, अपने एड्रेस को मेंटेन करके नहीं रखती, और अगर उनके जो डायरेक्टर हैं वो खुद ट्रेसेबल नहीं हो पाते, इन सबको वैनिशिंग कंपनी कह दिया जाएगा। और जो नए लॉ आए हैं उनके अनुसार इन्होंने एक एक्टिव ACTIVE मतलब एक्टिव कंपनी टैगिंग, आइडेंटिटीज एंड वेरिफिकेशन करके इन्होंने नया रूल लाया था, और जिसमें कि कंपनीज की पर्सनल की इंफॉर्मेशन, कंपनी क्या काम करती है, कहाँ काम करती है, और लोकेशन की इंफॉर्मेशन लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के साथ प्रोवाइड की जाती थी। और उससे पता लगा है कि 50 कंपनीज अलग अलग स्टेट से आती हैं। ज़्यादातर ये कंपनीज महाराष्ट्र से हैं, करीब 14 कंपनी, 14 आउट ऑफ 50 कंपनीज, मतलब अराउंड एक तरीके से आप मान के चलिए 28% कंपनीज महाराष्ट्र से आती हैं। उसके अलावा गुजरात, तमिलनाडु, दिल्ली, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से आती हैं। मतलब मिडल पार्ट ऑफ द कंट्री एंड दी सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, वहाँ से आती हैं। मतलब महाराष्ट्र और गुजरात में ज़्यादातर ये कंपनीज हैं, तो एक तरीके से करीब 20 कंपनीज इन दो स्टेट से आती हैं। अब इस केस में क्या हो, बेसिकली पहली बात तो ये कि ये पहले से सस्पेंड कर दी गई थी, मतलब इस पर आज की तारीख में पिछले 6 महीनों में ट्रेडिंग नहीं हो रही थी। लेकिन जब सस्पेंड की गई तो उस टाइम पे जो इनके निवेशक थे, रिटेल लेवल पे आप और हम जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो इन केसेस में ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी का ओवरऑल मोमेंटम क्या चल रहा है, ताकि आप, तभी आपके लिए न्यूज़ लेके आते हैं, आपको पता रहता है कि क्या चल रहा है मार्केट में। अगर जहाँ भी अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है कि ज़रूर उसको मॉनिटर करते रहिए। एंटर करने के बाद भूल मत जाइए स्टॉक को, क्योंकि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे चलता रहता है, कंपनीज बंद हो जाती हैं, कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो भाग जाते हैं, तो उस केस में आपका पैसा फंस जाता है। तो बेटर रहेगा ऐसा सिचुएशन आपके साथ ना आए, ये नौबत आपको फेस ना करनी पड़े, तो इन चीज़ों से बच के रहिए। अभी के लिए इन 50 कंपनीज का क्या होगा खुदा जाने, मोस्ट लाइकली इनको ट्रेस किया जाएगा, कुछ फाइन कर दिया जाएगा और मामला रफा दफा
कर दिया जाएगा, जो कि सही तरीका हमारी तरफ से लगता है नहीं है। तो जो भी है यही है, 50 कंपनी भाग गई हैं, बीएसई ढूंढ रहा है कहाँ है ये कंपनीज, कोई पता नहीं कहाँ जाना है, इसको गायब हो चुकी है। अगली वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, आपके लिए ये वीडियो लाए थे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।